नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। मैं हूँ राकेश और स्वागत है आपका ट्रैवल भाई जी में। तो आज मैं आपको लेकर आया हूँ आबू रोड। अब आबू रोड क्यों लेकर आया हूँ? क्योंकि हम जा रहे हैं माउंट आबू। माउंट आबू यदि आपको जाना है तो आपको आबू रोड रेलवे स्टेशन पर उतरना होगा। अगर आप बाय रेल आ रहे हैं, बाय रोड आ रहे हैं तो कहीं से भी आप आ सकते हैं, किसी भी स्टेट से आ सकते हैं। बाय रेल आ रहे हैं तो स्टेशन यही है माउंट आबू जाने के लिए। तो यहाँ पर ये पीछे तो मेरे स्टेशन है और सामने रिक्शा स्टैंड, टैक्सी स्टैंड सब यहीं पर है। अगर आप बाय ट्रेन आते हैं कभी भी तो माउंट आबू अगर आप जाना चाहते हैं तो यहाँ से आपको इजीली किसी भी वक्त, रात को, दिन को, हर समय यहाँ पर टैक्सीज़ अवेलेबल होती है। जनरली 2000 रुपीज़ लेते हैं पर डे। अगर आप 3 दिन रुकना चाहते हैं तो इट विल कॉस्ट यू 6000 रुपीज़। और पास ही में लगभग 10-11 किलोमीटर, माफ़ कीजिएगा, लगभग 15-17 किलोमीटर पे अंबाजी धाम है। बहुत बड़ा मशहूर धाम है, शक्तिपीठ है। और वहाँ जाने के लिए भी यहाँ से टैक्सीज़ अवेलेबल है। जनरली ड्रॉप के लिए 600 से 700 रुपये यहाँ पर लिए जाते हैं। कई बार सीज़न, जब पीक सीज़न होता है तो थोड़े से प्राइजेस बढ़ जाते हैं। तो ये देख सकते हैं आप, सामने मेरे टैक्सी स्टैंड है। यहाँ से हम जाएंगे माउंट आबू की तरफ जाएंगे। काफ़ी अच्छा हिल स्टेशन है। माउंट आबू की बातें हम आगे करेंगे। फ़िलहाल हम आबू रोड पर खड़े हैं। तो यहाँ पर बड़ी मशहूर होती है रबड़ी, तो रबड़ी ज़रूर खाएंगे हम यहाँ पर। उसके बाद यहाँ से एक मार्केट देखेंगे और आगे हमें यहाँ ब्रह्म कुमारीज़ का आश्रम है, बहुत बड़ा, वास्ट, पूरे भारत का ब्रह्म कुमारीज़ का सेंटर है। तो वहाँ भी आपको ले चलूँगा। अंदर हम नहीं जाएंगे लेकिन बाहर से आपको ब्रह्म कुमारी दिखाऊँगा और उसके बाद हम जाएंगे माउंट आबू की तरफ। तो माउंट आबू से पहले चलिए चलते हैं कि यहाँ मशहूर रबड़ी वाला कौन है। आइए। इस वक्त मैं दुकान के अंदर आ चुका हूँ। दयाल भाई की मशहूर रबड़ी है यहाँ पर। तो चंदनमल जी यहाँ पर है, मैं इनसे बात करूँगा। कितने वक्त अंकल हो गए यहाँ पर इस दुकान को? 45 साल से ये दुकान हमारे भाई साहब ने खुलवाई थी। अच्छा, 45 साल का वक्त हो गया। ये रबड़ी प्योर गोल्ड दूध और शक्कर की प्योर बनती है। अच्छा। किसी तरह की कोई मिलावट नहीं होती हमारे, इसलिए लोग यहीं आते हैं रबड़ी लेने के लिए। वैसे ये आबू रोड तो रबड़ी के लिए मशहूर है ही, लेकिन हम देखते हैं कि जब रेलवे स्टेशन से जब ट्रेन यहाँ पर आती है तो जनरली, क्योंकि ट्रेन में उतना वक्त नहीं होता है कि पैसेंजर आगे तक आए, लेकिन स्टेशन पर खरीद लेते। स्टेशन की रबड़ी में वो बात बची नहीं है। हमारी रबड़ी में ज़मीन आसमान का फर्क है। हम बाकायदा ऑर्डर आता है, वहाँ पे पहुँचाते हैं रबड़ी। यस, नहीं, ये हकीकत है कि आबू रोड में अभी जो स्टेशन पे जो रबड़ी बिकती है वो बात है नहीं वहाँ पर। वो बात नहीं है जो पुराने ज़माने में ज़रूर थी। अच्छा, अब नहीं है। तो आपको कांटेक्ट करते हैं तो आप स्टेशन पे पार्सल करा देते हैं? आता है। अच्छा। हमारा नंबर है, ये देखो सब लिखा हुआ, तो मोबाइल नंबर वगैरह। बिल्कुल। तो ये मैं डिस्क्रिप्शन में आपको इनके नंबर भी दे दूंगा। अगर आप भी आबू रोड रेलवे स्टेशन आते हैं तो कुछ वक्त पहले, आधे 1 घंटे पहले ज़रूर इन्हें कॉल कर दें और अपना PNR नंबर, सीट नंबर वगैरह अगर इन्हें बता देंगे तो ये आपको आबू रोड में स्टेशन पर ही रबड़ी अवेलेबल करा देंगे। तो ये है आबू रोड के दयाल भाई के यहाँ की रबड़ी। कुल्हड़ में दी जाती है। कुल्हड़ का बहुत चलन है। जैसे चाय वगैरह कुल्हड़ में देते हैं, वैसे रबड़ी भी काफ़ी ज़माने से कुल्हड़ में, आजकल प्लास्टिक के कप्स वगैरह में दी जाती है। बाकी इसका जो असली जो मज़ा है वो इस कुल्हड़ में ही है। मैं टेस्ट करता हूँ और बताता हूँ कि आखिर क्या विशेषता है। एकदम प्योर है। आप यहाँ आएंगे, ये मेरा वादा है आपसे, आप बिल्कुल निराश नहीं होंगे। बिल्कुल प्योरिटी 1 स्पून खाने के बाद ही पता चल जाती है। किसी प्रकार का कोई मिलावट, मैंने सुना है लोग आरा लोट कर मिलावट कर लेते हैं कई बार, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है। ये प्योर रबड़ी है और वाकई में ये 1 कप खाने से जी नहीं भरे इस टाइप की है। तो मैं भी अगर यहाँ से जाता हूँ तो काफ़ी मात्रा में लेके जानी होगी। ये जनरली सर्दियों के मौसम में तो बिना फ्रीज़ किए हुए भी 24 घंटे चल जाती है। फ्रिज में भी आप रखेंगे तो लगभग 3 से 4 दिन ये ख़राब नहीं होती है। तो आप जब भी आते हैं बहुत मज़े से खाइएगा और दयाल भाई के यहाँ ज़रूर आइएगा।
तो आबू रोड रेलवे स्टेशन का परिसर आप लोगों ने देख लिया। अब आबू रोड रेलवे स्टेशन के बाद यहाँ नीचे जो बड़ा मार्केट लगा है वो मार्केट पूरी तरीके से देखेंगे। और सबसे पहले जो शुरुआत करेंगे वो यहाँ के जो हमारा हलवा बड़ा फेमस है, इनका नाम है गोपाल जी हलवा वाला। और आबू रोड अगर स्टेशन के आसपास आप उतरते हैं, स्टेशन पर आते हैं या बाय रोड भी आते हैं, स्टेशन की तरफ जाते हैं तो रास्ते में ही आता है। तो ये इतना फेमस क्यों है और कब इसकी शुरुआत हुई है? इसकी शुरुआत कोई बहुत लंबी नहीं है, लेकिन हाँ कुछ ही दिनों में इसने सब लोगों का मन जीत लिया है। पता नहीं क्यों इतना टेस्टी है। वो यहाँ के जो ओनर है चंदन सिंह जी, उनसे जानते हैं। उसके बाद में बाकी के मार्केट भी देखेंगे, लेकिन फ़िलहाल ज़रा देखते हैं कि इनके अलावा, हलवे के अलावा, इनके पास और कौन कौन सी चीज़ें हैं। तो ये है चंदन सिंह जी, इनकी यहाँ पर हलवे की दुकान है आबू रोड में और बड़ी ही मशहूर है। तो इन्हीं से बात करते हैं कि आखिर ऐसा क्या है इनके हलवे में कि लोग दूर दूर से चले आते हैं। ये पाली वाला हलवा है। अच्छा। और हमको यहाँ पे समथिंग 4 साल हो गए। तो पाली वाला, पाली यानी पाली में एक गुलाब हलवा हम हाँ, देखते हैं, वो कुछ कुछ उसी तरह का है। कुछ नहीं सर, सेम वही चीज़ है। अच्छा, सेम वही चीज़ है। बस ये है कि हम लोग यहीं पर बनाते हैं इसको, आबू में ही। अच्छा, तो आप पाली जाते हैं। पाली यहाँ से हालांकि दूर है, लगभग 200 किलोमीटर के आसपास होगा। वो पाली में बड़ा मशहूर है, लेकिन वही चीज़ यहाँ पर हलवे के अलावा आप और क्या बनाते हैं? और सर हम लोग सर्दी में फेणियाँ वगैरह बनाते हैं। अच्छा, फीनिया जो देसी घी की हमारी फेमस है। अच्छा। और हमारी लस्सी है, उसका इतना गारंटी है कि अगर आपको पसंद नहीं आता तो हम पैसा नहीं लेते हैं। अच्छा, तो देखिए ये इनकी मतलब एक जो कॉन्फिडेंस होता है व्यक्ति का कि लस्सी यदि आपको पसंद नहीं आई तो हम पैसा नहीं लेते। तो यहाँ पर इसके अलावा फीणियाँ बनाते। राजस्थान में फीणी बड़ी फेमस है। राजस्थान की फीणी जो है वो अक्सर यहाँ पर ठंड बहुत पड़ती है, तो ठंड में अक्सर ये फीणी को दूध के साथ भी खाया जाता है। फीणी बोलते हैं सर। दूध फीणी 2 तरह तो की ये स्वीट है जो दूध के साथ में कुछ गर्म किया जाता है और उसके बाद एक डेजर्ट रूपी बन जाता है। तो ये मैं टेस्ट करता हूँ कि आखिर ऐसी क्या खास बात है। बिल्कुल पाली के हलवे हैं, उसी तरह का टेस्ट है। आप आबू रोड तक आते हैं, आगे नहीं जाते हैं, आबू रोड आते हैं, तो आबू रोड में ये चीज़ आपको ज़रूर खानी चाहिए। आप आबू रोड में गजक बड़ी मशहूर होती है। आप गजक भी रखते हैं? तो गजक तो कई प्रकार की आती होगी, क्यों? मेरे पास में तो शुगर फ्री भी मिल जाएगी आपको, कम शक्कर की मिल जाएगी। अच्छा। और कुटे हुए तिल की मिल जाएगी, सिंग चक्की मिल जाएगी, तिल पट्टी मिल जाएगी। अच्छा, जिस तरीके की आप खाना पसंद करें। ये सर गजक है अपनी। तो ये क्या ड्राई फ्रूट की होती है? नहीं, कैसे ये सर कम शक्कर की है। अच्छा, गजक अमूमन तिल से बनती है, तिल से बनती है। और आबू रोड में गजक बड़ी मशहूर है। आबू रोड में कुछ चीज़ें हैं जो बड़ी मशहूर है। नंबर 1 पे रबड़ी है और ये गजक है जो लगभग कई दुकानों पर यहाँ पर मिलती है। और इनकी थोड़ी स्पेशलिटी है, ड्राई फ्रूट गजक वगैरह बनाते हैं। और हलवा तो इनका लाजवाब है बिल्कुल। ये सर फेणियाँ है। ये देखिए, ये होती है, इसको हम सूतर फीणी बोलते हैं। राजस्थान में सूतर फीणी कहा जाता है। और ये दूध के साथ उबाली जाती है और फिर खाई जाती है। मीठी को सर कैसे भी खा सकते हैं। हाँ। जो फीकी होती है ना वो दूध में खाते हैं। अच्छा, फीकी, इसके 2 रूप है, एक फीकी और एक मीठी। तो मीठी हम ऐसे ही खाते हैं? ऐसे भी खा सकते हैं, दूध में भी खा सकते हैं। अच्छा अच्छा। तो और ये भी पूरे आबू में फेमस है अपने नाम से। नहीं, वाकई तो इनकी मिठाई का स्वाद तो बहुत ही बढ़िया है। मैं अपने साथ कुछ ले जाऊंगा, लेकिन आप लोग जब भी यहाँ पर आते हैं तो इस जगह पर ज़रूर रुकिएगा। ये हलवे की दुकान वाकई में बड़ी मशहूर है। मैंने बताया था आपको, बाय रोड आते हैं तो स्टेशन जाने से पहले आ जाती है, और स्टेशन पर भी उतरते हैं, आबू रोड आते हैं तो 5 मिनट की भी दूरी नहीं है, यहाँ पर ज़रूर आना।
आबू रोड रेलवे स्टेशन से चलकर 7-8 किलोमीटर पर स्थित है ब्रह्म कुमारी आश्रम। ये आप देख सकते हैं, ये मुख्य तौर पर मेडिटेशन सेंटर है यहाँ पर, और ये हेडक्वार्टर है ब्रह्म कुमारीज़ का। ब्रह्म कुमारीज़ की शुरुआत तो लगभग 85 ईयर्स पहले हुई थी पाकिस्तान के सिंध में, लेकिन आज यहाँ पर इनका ये हेडक्वार्टर बना हुआ है। बहुत बड़ा है अंदर से, अंदर हम फ़िलहाल जा नहीं रहे हैं। आप लोग कभी यहाँ आते हैं तो ये तो गेट नंबर 3 है, गेट नंबर 1 से आप अपनी एंट्री करा के अंदर विज़िट कर सकते हैं, और अंदर एक गाइडेड टूर आपको मिल जाएगा। वैसे कोई चार्जेस नहीं है यहाँ पर, तो अगर आपके पास समय है तो आप ये भी पॉइंट विज़िट कर सकते हैं। सामने की तरफ तो मार्केट लगा हुआ है, जो ब्रह्म कुमारी से रिलेटेड जो सामग्री होती है, कुर्ते उनके या जो कपड़े होते हैं, वो सब यहाँ पर मिल जाते हैं। और स्टे भी यहाँ पर आसपास में काफ़ी छोटे छोटे होटल्स हैं, और अंदर भी स्टे और फूड की पूरी व्यवस्था है। तो ज़्यादातर ब्रह्म कुमारीज़ के जो शिष्य या फॉलोअर्स जो यहाँ पे आते हैं, वो यहाँ पर अंदर ही स्टे करते हैं, और अंदर ही उनका एक 6 डेज़ 7 डेज़ इस तरह का उनका एक मेडिटेशन का प्रोग्राम, योगा का प्रोग्राम, ये सारे एक्टिविटीज़ अंदर होते हैं। यहाँ से हम जाएंगे सीधे माउंट आबू जाएंगे। रास्ते में बड़े ही खूबसूरत नज़ारे आपको दिखेंगे, तो वो भी आपको दिखाते चलूँगा। चलिए चलते हैं माउंट आबू। माउंट आबू अभी भी 15 किलोमीटर दूर है, और यहीं से आप नज़ारे देख सकते हैं, कितने खूबसूरत नज़ारे हैं। आगे नीचे पॉन्ड नज़र आ रहा है, और हर तरफ देखिए पहाड़। ये अरावली माउंटेन रेंजेस वाकई में मनमोहक है। सोचिए, यहीं से अगर इतने खूबसूरत नज़ारे हैं, तो जब हम टॉप तक चले जाएंगे या गुरु शिखर पर जाएंगे, तो वहाँ से नज़ारे कैसे होंगे। ये पूरे रास्ते पर इस तरह के फ़ोटो आपको दिख जाएंगे स्लॉथ बेयर के। इस अरावली रेंजेस में स्लॉथ बेयर बहुत बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं, और माउंट आबू में विशेषकर काफ़ी ये स्लॉथ बेयर दिख जाते हैं। तो आप भी कभी आते हैं, स्पेशली नाइट के समय ज़्यादा नज़र आते हैं, तो आपकी अगर किस्मत है तो शायद आपको भी दिख जाए। फ़िलहाल हम चलते हैं माउंट आबू, जो कि अब यहाँ से 15 किलोमीटर।